ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंध, अध्याय 2, दक्ष द्वारा शिव जी को साप। इस अध्याय का आज 19 नंबर श्लोक। निषिध्यमानः स सदस्य मुख्यै दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् तस्माद् विनिष्क्रम्य विविद्धमन्यु जगाम कौरव्य निजं निकेतनम्। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। कृपया दोहराएं। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। तात्पर्य। क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसा महापुरुष भी क्रोध के कारण यज्ञस्थल को जिसकी अध्यक्षता स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे और जहां समस्त ऋषि तथा पवित्र एवं साधु पुरुष एकत्र थे, छोड़कर चला गया। उन सबों ने उससे न जाने के लिए अनुरोध किया, किंतु वह क्रुद्ध होकर ये सोचते हुए चला गया कि यह शुभ स्थल मेरे लिए योग्य नहीं है। अपने उच्च पद के कारण गर्वित होकर उसने सोचा कि उसके अनुसार कोई भी उससे बड़ा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा समेत सभी सभासदों ने उससे क्रोध न करने तथा सभा को न छोड़ने का अनुरोध किया, किंतु तो भी वह चला गया। निष्ठुर क्रोध का यही परिणाम होता है। इसलिए भगवद गीता में उपदेश दिया गया है कि जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में ठोस उन्नति करना चाहता है तो उसे काम, क्रोध, लोभ इन तीनों से बचना चाहिए। वास्तव में हम समझ सकते हैं कि ये तीनों मनुष्य को पागल बना देते हैं, भले ही वह दक्ष जैसा महापुरुष क्यों न हो। दक्ष का नाम ही यह बताता है कि वह समस्त भौतिक कार्यकलाप में पटु या दक्ष था, किंतु शिव जैसे परम साधु पुरुष के प्रति घृणा के कारण वह काम, क्रोध तथा लोभ इन तीनों शत्रुओं का शिकार बन गया। इसीलिए भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि कोई वैष्णव का अपमान कभी न करें। उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना प्रमत्त हाथी से की है। जिस प्रकार प्रमत्त या पागल हाथी कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपमान कर सकता है तो वह कोई घृणित से घृणित कार्य भी कर सकता है। तो ये प्रसंग आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। दक्ष यज्ञ की प्रसंग। चौथा स्कंद भागवत की प्रारंभ होती है मनु पुत्रियों की वंशावली से। मनु कौन से मनु है? स्वयंभुव मनु, सबसे पहला मनु, मनवंतर प्रारंभ हो रहा है। सृष्टि के प्रारंभ की कथा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे और कई पुत्र तो मना कर दिए। सबसे पहले चारों कुमार को मन से उत्पन्न किए, वो मना कर दिया, हम आपको सहायता नहीं कर सकते हैं। नारद जी भी मना कर दिए, कई लोग मना कर दिए। फिर बाद में उन्होंने स्वयंभुव मनु को सृष्टि किए और मनु उनके आदेश को पालन कर लिए। किनके? पिताजी के आदेश को। तो इसलिए स्वयंभुव मनु के कितने पुत्री थे? 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। 2 पुत्र कौन थे?
उत्तनपाद और प्रियव्रत 3 पुत्री थे। आकुति देवहूति प्रसूति 3। तो आकुति को उन्होंने रुचि को और रुचि प्रजापति रुचि के साथ परिणय कराए थे। प्रजापति रुचि से यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लिए और वो दोनों फिर बाद में भी प्रणय दोनों की हुई, क्योंकि भगवान स्वयं ये भगवान का ही अवतार थे यज्ञ तथा दक्षिणा। लक्ष्मी की अवतार थी दक्षिणा और उनके विष्णु के अवतार थे यज्ञ। देवहूति की परिणय किसके साथ हुई? कर्दम मुनि के साथ। आप जानते हैं उनके 9 कन्या और 1 पुत्र को भगवान कपिलदेव। इसलिए तीसरे कन्या जो स्वयं मनु के थे उनकी परिणय हुआ दक्ष के साथ, वो है सती या दूसरे नाम क्या? उमा। तो सती ये तीसरी कन्या और ये दक्ष की सबसे प्यारी कन्या थी। कौन सा? सरी ये क्या बोलता? आकुति। आकुति की परिणय हुआ दक्ष के साथ और दक्ष और आकुति से कितनी कन्या उत्पन्न हुए? 16 कन्या। 16 कन्या से 13 उन्होंने धर्म को दिया, धर्मराज के साथ शादी कराया। 1 अग्निदेव को दिया, 1 पितरों को दे दिया, पितृलोक में दे दिया और 1 कन्या दिया भगवान शंकर जी को। फिर वो देना नहीं चाहता था, किसकी कहने पर दिया? ब्रह्मा जी कहने पर है। तो इसलिए यहाँ पर उसी शंकर जी ऐसा ही, तो उनको कुछ देवताओं की लेना देना नहीं ना। वो जीव तत्व आते हैं ना, जीव तत्व में आते हैं ना, विष्णु तत्व में आते हैं। देवता सारे देवता लोग कौन सा तत्व में रहते हैं? जीव तत्व हैं। लेकिन वो शंकर जी सारे देवताओं की परे हैं। प्रलय में उनके लोग भी विनाश नहीं होता, कैलाश विनाश नहीं होता। क्षीरंग जथा दधि विकार विशेष जोगा। तो ऐसा ही शास्त्र भागवती कहता है कि वैष्णवानंग यथा शंभु, निम्नांगानंग यथा अंगा, देवानांग अच्युत यथा, वैष्णवानंग यथा शंभु, पुराणानंग इदम तथा। समस्त उपास्य देवता में भगवान अच्युत कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। निम्नगामी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। समस्त वैष्णव में शंकर जी श्रेष्ठ है। जितने भी शास्त्र पुराण वेद पुराण उपनिषदों में श्रीमद् भागवतम ही श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान शंकर जी की स्थिति कुछ अलग है। ये देवताओं की स्थिति, साधारण देवता तो जीव तत्व में आते हैं। ये प्रलय के समय सभी समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिना अर्जुन। लेकिन शंकर जी की स्थिति अलग है। लेकिन कोई व्यक्ति जब भौतिक घमंड में आता है, सुत ने जन्म ऐश्वर्य सुत श्री इससे बढ़ जाता है, फिर यदमान मदहपुमान, उसकी अहंकार बढ़ जाता है। दक्ष एक भौतिक व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद ने कहती कि दक्ष किसमें था? सारे सभी प्रकार के भौतिक कार्यकलाप में दक्ष था। विशेष रूप में बच्चों को पैदा करने में बड़ा दक्ष था। कौन? ब्रह्मा जी। इसलिए बड़े खुश हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य दिया गया रजगुण से। रजगुण के अधिष्ठाता देवता है ब्रह्मा जी। अब सृष्टि कार्य कोई बढ़ाने के लिए वो लोग ठीक से बढ़ा नहीं पाते थे। ये जो अच्छे पुत्र है, भगवान के महान भक्त थे, 4 कुमार तो मना कर दिए, नारद जी मना कर, सब मना कर दिए, नहीं हमको हम एक काम में नहीं फंसेंगे। ये गृह गृहस्थी संसार में क्यों फंसे हम श्री भगवान की भजन करेंगे, बस जीवन का लक्ष्य जो भगवान की भजन करना, इसमें क्यों फंसे? तो ब्रह्मा जी बड़ा परेशान हो गए। तो क्रोधित हुए तो कौन निकला था? रुद्र निकले। और रुद्र भी बड़े परेशान के। रुद्र से भी जो संत से भूत प्रेत सब तो ब्रह्मा जी कहे बंद करो, तुम्हारा सृष्टि जरूरत नहीं हमको। तो बाद में फिर उन्होंने देखे कि स्वयंभू मनु विशेष रूप में दक्ष, ये जितने प्रजापति को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, मुख्य प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं है, लेकिन उन्होंने दूसरे जो प्रजाओं को बुद्धि करने के लिए अन्य अन्य प्रजापति की सृष्टि की, उनमें से ये सबसे बड़ा कार्य किया। कौन? दक्ष। ब्रह्मा जी को प्रजा का मैंने सृष्टि में सहायता करने के लिए बहुत मदद किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसको सभी प्रजापतियों की लीडर बना दिया। किसको? दक्ष को हेड प्रजा जितने भी प्रजापति थे उनमें से इनको मुख्य बना दिया। तब इसका घमंड बढ़ा है। जन्म तो एक ही उसका जन्म था। कहाँ जन्म लिया था? ब्रह्मा जी के पुत्र। आप भी यदि इसमें ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हो गए तो आपका क्या होगा सर? आप भी बोलोगे क्या ये सब, मैं ब्रह्मा के पुत्र हूं, जानते नहीं हो? किसी भी भक्त लोगों को भी घमंड आता था। उद्धव को भी घमंड था। क्या घमंड था? मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। तो इसलिए दक्ष के मन में घमंड रहना आसान, क्योंकि बोला ब्रह्मा जी के पुत्र हूं। जन्म और ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी ने फिर इसको पद दे दिया,
सभी प्रजापति के ऊपर में तुम हो, तुम राजा हो, प्रजापतियों की राजा बना दिया। किसको? दक्ष को। ऐश्वर्य मिल गया, जन्म ऐश्वर्य सुत है। घमंड रहा कि मैं ब्रह्मा से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया हूं, मेरे से विद्वान कौन है संसार में, है? सबसे बड़ा विद्वान अपने को समझने लगा दक्ष। और अंत में श्री सुंदरता। आप पढ़े पिछले श्लोक में, जो दक्ष ने वो प्रजापति वो सभा में, ये सभा हो रहा था, सारे प्रजापति जो लोग प्रजा को बुद्धि करने में जो प्रजापति थे, वही लोग का यज्ञ, वही लोग सब मिलकर यज्ञ कर रहे थे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। कोई भी कार्य में भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होने से सफलता प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सारे प्रजापतियों की सभा में जो प्रवेश कर रहा था, कौन? दक्ष। दक्ष की इतनी तेज था कि सबका तेज फीका पड़ गया था, दो आदमी को छोड़कर। किसको किसको? ब्रह्मा को और शंकर जी को छोड़कर। सभी अपने अपने खड़े हो गए थे, अपने सीट पर खड़े हो गए। देखकर दक्ष प्रवेश कर रहा सभा में, देखकर सब खड़े हो गए। तो इसलिए घमंड और बढ़ा, तेजस, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री सुंदरता, बहुत सुंदर था देखने में। और इसलिए एकदम आनम अध पुमान, कुंती महारानी कहते कि साधारणतः ये अहंकार को बढ़ाता है, मद अहंकार को बढ़ाता है। दक्ष अहंकारी बन गया, अध्यात्म बुद्धि में ही था। प्रजापतियों में जितनी भी देहात्म बुद्धि में रहने वाली, ये सबसे परे था। कौन? सबसे श्रेष्ठ स्थान पर देहात्म बुद्धि में। देहात्म बुद्धि के होने के कारण वो शंकर जी की स्थिति को समझ नहीं था। ब्रह्मा जी ने तो इसको स्वागत किए दक्ष को, और ब्रह्मा जी स्वागत करने पर कहने पर अपने आसन में, सबसे अच्छा आसन में इसको दिया गया। दक्ष प्रजापतियों की नेता है। और तो देखा कि ब्रह्मा जी ने तो ठीक है, मेरे पिताजी है, उसको मुझे स्वागत किए, बैठने के लिए आसन दिए, लेकिन सारे सभा, सारे प्रजापति सभी खड़ा होकर मुझे हाथ जोड़ लिए, ये एकला बैठा हुआ है। कौन? अध्यात्म बुद्धि में आके बोला कि मेरा लड़की को शादी की आई है, तो मैं उसका तो ससुर हूं, कम से कम मेरे को हाथ भी नहीं जुड़ा, कि कुछ बोला भी नहीं, मीठे बात भी, दो शब्द कुछ बोले कि स्वागत के मुस्कुराते हुए थोड़ा मुझे स्वागत कर, खड़े हो जाए थोड़ा, फिर बैठ जाए, ये भी नहीं है। तो क्रोध आ गया। किसको क्रोध आ गया? दक्ष को। दक्ष ने बोला क्या रही क्या, इसको व्यवहार कुछ नहीं आता है। एक तो इसको क्रोध था कि क्यों देखो ये प्रजापति है क्या, इसको बना दिया, एक तो प्रजा सृष्टि नहीं किया, ये बैठा चुपचाप। कौन? शिव जी है। और मैं इतना प्रजापति, मैंने प्रजापति की लीडर हूं, और ये मुझे सम्मान भी नहीं किया, बस बैठा हुआ अपने कुर्सी पर, खिला भी नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, रूही का बैठा हुआ है। ये क्या है? मेरा जो वो शंकर जी को क्या सोचने लगा, ये मेरा दामाद है, मेरे ज्वाई है, वे समझकर असाधारण समझने लगे। लेकिन शंकर जी की स्थिति कुछ ऊपर है, देवताओं की स्थिति। जैसे पिछले श्लोक में आप पढ़े कि दक्ष ने जो अभिशाप दिया, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि वो अभिशाप नहीं था, आशीर्वाद था। इसलिए ये देवी देवता से सकाम भक्त होते, शंकर जी ऐसे सकाम भक्त नहीं है। इनको कुछ लेना देना नहीं है, उनका अपना पावर पोजीशन के किससे कुछ मांगते थोड़ी। इनका पोजीशन तो स्थित है ऑलरेडी। कैलाश उनके धाम है, जैसे भगवान के फिक्स है वैकुंठ धाम, तो शिव जी का ऐसे फिक्स धाम है। कौन सा? कैलाश धाम। तो फिक्स है, वहां पर कोई इनसे पद को छीन नहीं सकता। ना कोई जीव भी तपस्या करके शंकर बन सकता है। कोई जीवात्मा तपस्या करके जो कुछ करके पुण्य कर्म के माध्यम कहां तक जाएगा? ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मा पद को प्राप्त कर सकता है, वर्णाश्रम धर्म को ठीक से 1000 बार लाइफ टाइम यदि ठीक से पालन करेगा, ब्रह्मा बन सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बन सकता है। अन्य अन्य देवताओं के पद को पुण्य कर्मों के माध्यम से ले सकता, नहीं शंकर जी के पद को कोई नहीं ले सकता। ठीक से है, और कोई शंकर नहीं बन सकता, सोचेगा मैं तपस्या करके शंकर बनूंगा, मूर्खता है। तो शंकर जी के पद कुछ विशेष पद है, तो वह प्राय क्षीरम यथा अधिविकार विशेष, वो विष्णु ही शिव में परिणत होकर ये सृष्टि को ध्वंस करने के कार्य में लिप्त है। तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दक्ष बात को समझ नहीं पाया, तो अपने सर पर देखने लगा, बोले ये सारे प्रजापति के अंदर में ये बैठा। इसलिए भगवान भी सोचे कि ये क्या है, इनको भी इनका साथ बैठना नहीं चाहिए। ये सारे बद्ध जीवों के बीच में, ये सारे बद्ध जीव है, इनके बीच में बैठने की आवश्यकता नहीं। ये देवता भी सारे बद्ध जीव है। ये भी जन्मों के चक्र में भटकते हैं। कभी इंद्र को भी स्वर बनना पड़ता है, तो ऐसा शंकर जी को कभी नहीं। शंकर जी है, अपने पद पर है। तो इसलिए भगवान ने भी यही सोचते थे कि इनको अलग कर देना अच्छा है, ये इनको यज्ञ में भाग लेने की क्या जरूरत है, इस कर्मकांड यज्ञ में बैठकर ये देवताओं के साथ भाग लेना क्या जरूरत है, जो भी है। लेकिन दक्ष को बड़ा अभिमान आ गया कि जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी ये तीनों एदमान अवधपुमान। लेकिन भगवान तो
त्वंग अकिंचन गोचर। भगवान शंकर जी जैसे महात्मा को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि शंकर जी चुपचाप बैठे तो निर्विकार। दक्ष ने कितने भी गाली दिया, साफ दिया, उनको कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा है? भक्त कैसे होते हैं? तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन के नचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर। भगवान कहते कि ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है। कौन? जो तुल्य निंदा स्तुति, कोई निंदा करता है कोई स्तुति करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। शंकर जी कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे संतुष्ट। तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जैन के, सब समय संतोष रहते हैं। कोई घरवार का भी संतुष्ट जैन का चित अनिकेत, जो घरवार में परवाह नहीं करता है। शंकर जी कोई घरवार में परवाह है? कहीं भी रहते, बस कहीं बैठ गए बटन के नीचे, कहीं बैठे क्लास में, कोई चिंता नहीं, कोई है। अनिकेत स्थिरमति, मति स्थिर है किसमें? भगवान। हमेशा समाधिस्थ रहते शंकर जी, हमेशा अपने इष्ट के चिंतन में समाधिस्थ रहते। भौतिक दुनिया में ज्यादा उनके कुछ चेतना, बाह्य चेतना नहीं रहता, वो सब समाधिस्थ रहते हैं। अनि स्थिरमति भक्तिमान, हमेशा भगवान श्री कृष्ण में भक्ति में व उनके आराध्य देव संकर्षण में चिंतन में लीन रहते हैं। और उनकी स्वतंत्र स्थिति को दक्ष नहीं समझ पाया, ये क्यों खड़े नहीं हुए? बस घमंड आ गया, भौतिक देहात्म बुद्धि में आकर तुरंत ही बहुत कुछ अपमान किया, जो आप पिछले श्लोक में श्रवण कर करके आए हैं। है कि ऐसे व्यक्ति को मैं कभी मेरा लड़की नहीं देता था, ये ब्रह्मा कहने पर दे दिया इसको। है किसको? शिव जी को। और पिछले श्लोक में क्रोधित होकर अभिशाप दे दिया, बोला कि हाँ, पिछले श्लोक में कहा था कि अयंतु देवज यजन इंद्र उपेन्द्रादि भी भव सहभागं न लभेतांग दैव देवगणाधम। कहा कि देवगणाधम किसको कहा? कौन देवगणाधम? अभी थोड़ा दिन में, थोड़ा समय में फिर प्रमाणित हो जाएगा। दक्ष का इतने सुंदर मुख है, कट के क्या लग जाएगा उसमें? जो घमंड रहता है तो ऐसे होता है। तो कहा कि देवताओं की जो ये अधम है सबसे देवगण में, शंकर जी देवता तो यज्ञ की आहुति की भागीदार हो सकते, किंतु समस्त देवों में अधम ये शिव को यज्ञ में कोई भी भाग नहीं मिलेगा। अभिशाप दे दिया कौन? तो जो ये से अभिशाप दे दिया, तब ये आज के श्लोक कह रहा है कि प्रकृति में अभिशाप जो दे रहे थे सभी मना कर रहे थे। कौन मना कर रहा था? निषिध्य मानस सदस्य मुख्य, वो सभा में जितने जितने मुख्य सदस्य बैठे हुए थे ब्रह्मा समेत, ये सब उसको मना कर रहे थे। किसको? दक्ष को। सब खड़ा होकर कोई चिल्ला रहा, अरे क्या कर रहे हो, रुको रुको, क्या बोल रहे हो तुम? अभी क्रोध में आकर कुछ पता ही नहीं लगता, तुम किसको अभिशाप दे रहे हो? सभी जानते हैं देव देव महादेव, तो समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। इनके भी एक नाम ईश्वर है। किसके नाम? शिव जी के। इस शंभुरे से पशुपति शिव सुड़ी महेश्वर ईश्वर सर्वैशान शंकर चंद्रशेखर है। कितने नाम से शंकर जी के अच्छे नाम है। तो इस बोले क्या कर रहे हो तुम? उसको रोक रहे थे, लेकिन वो रुकने वाला नहीं। वो आंख बंद करके बस क्रोध में आ गया था। आंख वो क्या, कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बोल रहा है कि इंद्र बोल रहा है कि बृहस्पति बोल रहे हैं? वो देखने का किसको हिम्मत, उसका समय नहीं था। किसको? दक्ष को। आंख बंद कर सब लोग मना करने, निषिध्य मानस सदस्य मुख्य, जितने भी बड़े बड़े मुख्य सदस्य थे सभा में, सब मना कर रहे थे। अरे क्या कर रहे हो? निषिध्य निषा कर रहे, लेकिन इसको सुनने की दक्ष गिरित्राय भी मना करने पर भी गिरित्राय भगवान शंकर जी की अभिशाप दे डाला। कौन? दक्ष। विसृज्य शाप, अभिशाप दे दिया। और अभिशाप देगी क्या क्या? तस्मात् निष्क्रिम्य विबुद्ध्य मन्यु। तो अभिशाप देकर तस्मात् उस स्थान से विनिष्क्रम्य बाहर निकल गया, क्रोधित होकर अभिशाप दे दिए कि ये सभी देवताओं की जो सबसे अधम व्यक्ति है शिव, इसको यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। ये कहकर सभी लोग मना करने पर भी आंख बंद कर अभिशाप देकर तुरंत भाग गया उस सभा कक्ष को छोड़ के। क्रोध का ऐसा ही परिणाम है। विवृद्ध, तो वो सभा को विवृद्ध मन्यु, अत्यंत क्रोध होकर, अत्यंत क्रोधित होकर अभिशाप देकर जगाम योगाम्य कौरव्य निजम निकेतनम, जगाम चला गया। कहां चला गया? हे कौरव्य, हे विदुर। कौरव्य शब्द विदुर जी के लिए कहा गया। विदुर जी को कहे कि हे विदुर, ऐसा ही अभिशाप देकर
जगह स्थान छोड़कर कहां चला गया? निजंग निकेतनम, अपना घर, अपने घर चला गया, सभा छोड़ के भाग गया। यहां पर तात्पर्य प्रभुपाद ने दक्ष को भी कहते कि महापुरुष है। कहते कि दक्ष जैसा क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसा महापुरुष भी क्रोध के कारण यज्ञ स्थल छोड़कर, सत्संग को छोड़कर भाग गया। ये सारे साधु लोग बैठे हुए थे, इतने सारे ब्रह्मा समेत इतने सारे बड़े बड़े देवताएं बैठे हुए थे, शंकर जी सबको छोड़ के भाग गया है। क्रोध ऐसे इतनी बुरा चीज होता है कि दक्ष जैसे महापुरुष को भी अपने स्थिति से, भक्ति की स्थिति से गिरा सकता है, ऐसे मति को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि 3 ही नरक के गेट है। क्या क्या? काम, क्रोध तथा लोभ। त्रिविध नरक स्वेद द्वार आसनात्मन। यदि आप नरक के गेट को जाना चाहिए, तीनों गेट में प्रवेश करोगे तो कहां पहुंचोगे? नरक में पहुंचोगे। 3 गेट है नरक को जाने के लिए, काम, क्रोध, लोभ। कोई भी ये तीनों गेट से कोई भी एक गेट में घुसोगे तो ठीक जगह पर पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? नरक में। तो इसलिए, लेकिन क्रोध कैसे आता है? भगवान गीता में कहे, ध्यायत विषयानुपुंस संगस्तेषु वजायते संगात संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् श्रुति विभ्रम, श्रुति भंसात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दक्ष का पूरा हाल प्रैक्टिकल हो गया। इस श्लोक पूरा दक्ष का जीवन में प्रैक्टिकल हो गया है। मैंने विषय, बड़ा विषय के प्रति आसक्त था, बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा प्रजापतियों की राजा हूं, बहुत बड़ा पोस्ट में हूं, मेरा समान संसार में कोई भी नहीं है, मेरे समकक्ष करने वाला सभा में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी चलो है, लेकिन मैं काम तो सब मैं कर रहा हूं, वो मेरा पिताजी है। चलो, और जितने भी बैठे इधर, ये शंकर शिव की तो मेरा क्या दामाद है, क्या ये भी कुछ नहीं है मेरे सामने, इसका भी कोई नहीं, एक भी प्रजा सृष्टि नहीं किया, ये क्या प्रजापति है, नाम को प्रजापति है। देखो सोच रहा था कहा कि क्या है। तो इसलिए बड़ा घमंड में था, विषय चिंतन करके बड़े पोस्ट में बैठा हुआ, इतनी बड़ा है, 10,000 में एक साथ में 10,000 पुत्र को भी जन्म दे सकता हूं। कौन सोचा? दक्ष ने। दूसरे बार एक बार 10,000 पुत्र जन्म कर भेज दिया, लेकिन उनको भक्त बना दिया। कौन? नारद जी का काम है, 10,000 पुत्र जन्म देकर भेजा, भाई जाओ सो नारायण सरोवर में तपस्या करो। लेकिन दक्ष इतनी बड़े मैंने घर भौतिक चेतना में रहने पर भी वो जानता था कि यदि कोई ब्रह्मचर्य ठीक से पालन नहीं करेगा, वो अच्छा गृहस्थ भी नहीं बन सकता, अच्छे बच्चों को फिर जन्म नहीं दे सकता है गृहस्थाश्रम। तो इसलिए पहले बोला कि 25 साल तक ब्रह्मचारी बनकर वो जाओ, तपस्या करो। कहाँ? नारायण सरोवर में जाकर वहां नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहो, तपस्या करके फिर आओ जाओ, फिर शादी करके फिर है। तो जो यदि कोई ठीक से ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है तो वो ठीक से गृहस्थ भी नहीं बन सकता है। लेकिन नारद जी ने देखी कि ये सब परफेक्ट कैंडिडेट है, अच्छे ब्रह्मचारी है, भक्ति करने के अच्छे कैंडिडेट है। कौन? दक्ष की पुत्र। नारद जी पहुंचे, 2 मिनट इनको पिचिंग की, भाई जीवन का लक्ष्य क्या है? ये गुहा अंधकूप में क्यों फंसोगे? भक्ति करो बस, भगवत धाम जाओ। और तो सब बन के 10,000 पुत्र को जन्म दिया था। फिर बाद में फिर और एक सेट भेजा नारद जी ने, फिर इनको तो भक्ति देकर भगवत धाम भेजकर फिर आए खबर देने कि देखो तुम्हारा जो 10,000 पुत्र तुम जन्म दिया था ना, दक्ष को कहे जन्म दिया था, और मैं इनको सब क्या बना दिया? उनको भक्त बना दिया। बहुत अच्छा हुआ, लोग सब भगवत धाम चले गए, जन्मों संसार से मुक्त। दक्ष तो पहली बार तो क्रोध को संभाल लिया था, और दूसरी बार फिर जब और 1,000 पुत्र जन्म करके एक बार आप कितने पुत्र जन्म करोगे? वो एक साथ 10,000 को जन्म दे सकता है। फिर दूसरे बार 1,000 पुत्र और बनाया, फिर उनको भी नारद जी पहुंच गए, फिर भी उनको भी भक्त बना दिए। बड़ा क्रोधित हो गया। जैसे नारद जी को भी अभिशाप दिया, जैसे शंकर जी को अभिशाप। फिर ये घटना, शंकर जी का घटना और नारद जी का घटना बीच में 2 मनंतर चला गया था, लेकिन फिर भी उसका जो वैष्णव अपराध करता है, चाहे देखुआ ऐसे ही मैंने एक बार देखुआ कुछ माफी मांग के उसका समाधान कर ले, लेकिन अंतकरण में भावना जो सेटल रहता ना, फिर कभी फिर बाहर निकल जाता है ना। बाद में फिर नारद को अभिशाप दिया, पहले तो शंकर जी को अभिशाप दिया, फिर बाद में नारद जी को बोला कि तुम्हारे भी कोई घर बार नहीं रहेगा, तुम कहा है मेरे सारे लड़का को मैंने बेकार कर दिया तुम है। प्रभुपाद जी ने कहा करते मैं भी ऐसे ही सारा दुनिया में भ्रमण करते रहता हूँ, मैं भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को सब भक्त बनाए, सो यंग लड़का को सब जाकर, तो उनकी माता पिता मुझे भी अभिशाप दिया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे। तो इसलिए प्रभुपाद जी को भी क्या कहते थे? मॉडर्न
नारद मुनि, आधुनिक जगत के नारद मुनि। तो जो भी, लेकिन यहां पर दक्ष ने इसलिए बड़े घमंड था, मैं सभी इतनी बड़ा दक्ष व्यक्ति हूं, ये सारे प्रजापति में मैं सबसे अच्छा स्थान पर बैठा हूं, क्योंकि मैं प्रजाओं को जन्म देने में सबसे आगे हूं, हैं। तो इसलिए उसके मन में ऐसा विषय था, ध्यायत विषयान पुरुष संग से, तो वो संग भी ऐसा ही थे सब, सकाम सब देवता, संगा संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। काम था कि उसके मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना था, काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति की भावना, इंद्रिय तृप्ति की भावना यह था, सोचता था कि मेरा इंद्रिय को सभी लोग मुझे हाथ जोड़े। इंद्रिय तृप्ति की भावना का अर्थ काम क्रोध नहीं, लस्टी डिजायर्स तो है, लेकिन इसके परे भी और सेटल जो लस्ट है वो है पूजामान प्रतिष्ठा, है पूजामान प्रतिष्ठा। चाहे मैंने प्रजापति की राजा हूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान नहीं मिला, नहीं है, सब लोग सम्मान किया, एक व्यक्ति नहीं किया, शंकर खड़ा भी नहीं हुआ, हाथ भी नहीं जोड़ा, तो क्रोध आ गया, क्योंकि उसका कामना पूर्ण नहीं हुआ। इंद्रिय तृप्ति की जो भावना था कि मेरी प्रतिष्ठा होना चाहिए, पूजा मान प्रतिष्ठा, सम्मान मिलना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होना चाहिए। अब बाधा दिया एक व्यक्ति, यही व्यक्ति मुझे प्रतिष्ठा दे बाधा दिया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे हाथ नहीं किसा सॉरी मेरे को हाथ नहीं जोड़ा कि खड़ा नहीं हुआ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं, है। क्रोध आ गया, काम जो पूर्ण, आप इसका इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, उसको सम्मान में थोड़ा सा आंच आया, क्रोधित हो गया। लेकिन प्रकृति में दक्ष इसलिए लगता है कि ब्राह्मण मैंने साधारणतः सम्मान न देने पर कौन क्रोधित हो जाता है, सम्मान न करने से कौन क्रोधित होता है। चाणक्य पंडित कहते कि ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को खिलाओ पिलाओगे तो संतोष हो जाएगा। दुर्वासा इतना बड़ा क्रोधी आदमी है, लेकिन जो अच्छा खिलाएगा तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दे देते, कौन है ना। दुर्वासा को अच्छा खिलाओगे तो बहुत आशीर्वाद, राधा रानी ने थोड़ा खीर बनाकर खिला दी, किसको, दुर्वासा को, आशीर्वाद दे दी, बेटी तूने मुझे आती इतने सुंदर नया खीर खिलाए, तो तुम जो कुकिंग करोगी ये तो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बनेगी, और ये तुम्हारा कुकिंग जो खाएगा उसके शरीर में किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं हो। बस ब्राह्मण को खिलाओ पिलाओ, आशीर्वाद दे देगा आपको। और क्षत्रिय को यदि प्रणाम नहीं किया, ये स्वभाव प्रकृति में ईश्वर भाव किसके पास रहता है, क्षत्रिय के पास। क्षत्रिय के पास में जाना है तो मैनेजमेंट के ऑफिस में जाना है, कोई बैठा कुर्सी में, माला के लेके जाना और महाप्रसाद की दोना, इसके टेबल में महाप्रसाद दोना रख दो, माला दे दो, प्रणाम नीचे कर लो, फिर तो आपका सभी काम हो जाएगा। क्षत्रिय को सम्मान चाहिए, क्षत्रिय को सम्मान नहीं दोगे तो आपका सर्वनाश करेगा। बोला क्या है, मुझे प्रणाम है, वो तो फिर सांप की तरफ फों करेगा। बोला अरे क्या ये आदमी है, इसको शिष्टाचार नहीं आता, वैष्णव एटिकेट नहीं जानता, फिर वो दक्ष की तरफ क्रोधित हो जाएगा। दक्ष भी क्षत्रिय का स्वभाव आ गया, तदियो ब्रह्मा के पुत्र है, लेकिन मैनेजमेंट में आ गया ना, वो सारे प्रजापतियों के राजा है, इसलिए क्षत्रिय स्वभाव है। बोला प्रणाम नहीं किया, खड़ा वो उठाया नहीं है। यदि मैनेजमेंट के ऑफिस में जाना है तो इसलिए एक काम करने, तो क्षेत्र फिर दक्ष की तरफ आप, दक्ष की नहीं, ये जो भौतिक बात इतने नहीं, कोई एडवांस क्रोध आ जाएगा। कोई भी, इंद्र भी क्या, दक्ष भी क्या, कोई भी मैनेजमेंट में बैठा है तो उसको सम्मान करना, जाना है कम से कम उसको माला के लेके जाओ, प्रणाम करो, थोड़ा हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करो, फिर आपका सब काम हो जाएगा। और यदि उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, उसको प्रणाम नहीं किया, तो फिर आपका काम नहीं करने वाला, फिर आपका सारे बिगाड़ देगा सब कुछ। वैश्य को धन चाहिए, वैश्य को क्या चाहिए, धन चाहिए, धन दे दो, वैश्य को खुश रहेगा, वो संचय करेगा। धन वो ब्राह्मण को भी अच्छा लगता है दान, लेकिन ब्राह्मण संचय नहीं करेगा, ये संचय करेगा। कौन, वैश्य। वैश्य लेगा अपना डाल देगा कहीं, मैंने बैंक में डाल देगा, कहीं भी अपने उसको रखेगा धन कुछ होता है। ब्राह्मण लेगा, ददाती प्रतिगुणादि, दे देगा सब कुछ, वो संचय नहीं करेगा। वैश्य को धन चाहिए, शूद्र को सब समय काम में लगाओ। शूद्र को टाइम नहीं देना, कभी किसको मैंने इसको गैप नहीं देना, कभी गैप मिलेगा तो प्रजल्प करेगा, निंदा करेगा। ओहो, इसलिए शूद्र को काम है कि शूद्र को पूरे हार्ड वर्क में लगाना हमेशा, इसको टाइम नहीं देने के कुछ काम करने के लिए। कौन शूद्र संभव, सारे शूद्र है, इसलिए प्रभुपाद कहेगी सब बुक बैग लेके घूमो दिन रात। तो क्या नहीं, तो टाइम दोगे ना, गैप दोगे तो वो रामचंद्र जी की निंदा कर दिया, कौन, धोबी, और किसको छोड़ेंगे लोग, किसको छोड़ते, इसको निंदा करेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रजल्प ग्राम्य करो, ग्राम्य वार्ता करते कर रहेगा। लेकिन दक्ष यहां पर सोचा कि मैं प्रजापति में राजा, इसलिए थोड़ा क्षत्रिय स्वभाव
होने के कारण ईश्वर भाव कहा कि मैं इस मेरे सम्मान होना चाहिए। ईश्वर अहम अहं भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। ईश्वर हम अहं भोगी सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं, मेरे से सुखी और कोई नहीं है। ये अहंकार रहता है। तो इसलिए वो कहा कि ये क्या है, खड़ा भी नहीं हुआ उस स्थान पर, क्रोधित हो तुरंत ही क्रोधित होकर और पानी ले लिया हाथ में, बस अभिशाप। और मना करने पर इतनी सारे बड़े बड़े देवता ब्रह्मा समेत सब मना करने वाली, क्या कर रही क्या करे, रुको रुको रुको, वो सुनने वाला नहीं। कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधित व्यक्ति फिर सम्मोहित हो जाता, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहित हो जाता व्यक्ति फिर कुछ सम्मोहात श्रुति विभ्रम, स्मृति कुछ नहीं रहता, ये सब कुछ भूल जाता, हिताहित ज्ञान उसके नष्ट हो जाता है। श्रुति विभ्रम श्रुति भंसात बुद्धिनाश। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता। क्या करता है उस समय वो समझ नहीं सकता। क्रोधित व्यक्ति क्या करेगा उस समय, बाद में बरंग कुछ समझेगा, कुछ चिंता करेगा, लेकिन उस समय इसको कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी कर सकता है। तो वही हालत हुआ किसका, दक्ष का। ये सब होने वाला था, इसलिए भगवान को पता था, इसलिए भगवान आए नहीं थे सभा में। ये सब लोग आए थे, लेकिन सब थे, प्रजापति थे, ब्रह्मा थे, शंकर जी भी आ गए थे, लेकिन कौन नहीं आया था, भगवान नहीं आए थे, बैठे नहीं थे सभा में। वो जानते थे कि क्या होने वाला, उनको सब पता है, वो सब थोड़ा दूर रहते। अब भगवान होने पर भी ये सब विभ्राट नहीं होता, वो संभाल लेते। तो लेकिन भगवान है तो क्रोधित हो गए, बोले ये क्या। तो इसलिए सबको सर्वनाश हुआ, इसके सबको मैंने संपूर्ण अध्यात्म पतन हो गया। किसका, दक्ष का। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य लगते कि चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा कि वैष्णव अपराध कैसा है, पागल हाथी के समान। दक्ष ने वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराध विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि 6 प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से होता है। कैसे वैष्णव अपराध हम करते हैं, हंति निंदंती द्वेष्टि न अभिनंदंती क्रुध्यंती जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सत। 6 क्रियाओं से वैष्णव अपराध बनता है। किसको, जान से मार डालना, मार डालने के लिए प्लान बनाना। दक्ष तो पाप में अभी तक तो मार डालने के कारण नहीं बना, सती जब शरीर त्यागेगा तो वो मारने के कारण में आ जाएगी। हंती निंदंती निंदा करने लगा, बहुत कुछ निंदा किया। किसका, शंकर जी का। वैष्णवानांग था समूह उनकी निंदा करने लगा। क्रुध्यंती ने हंती निंदंती न अभिनंदंती, अभिनंदन नहीं करने से, वैष्णव को देखकर उनके सम्मान के आधार पर, अधिकार के आधार पर इनको प्रणाम न करने से तो शंकर जी वैष्णवान यथा उनकी स्थिति कुछ है, लेकिन ये उल्टा उनसे अभिनंदन चाहता था। कौन, दक्ष। न अभिनंदन का क्रुध्यंती, क्रोधित हो गया। जानती न हर्षम दर्शन पतनानि सत। सारे 6 प्रकार की क्रिया वैष्णव माध्यम से हम वैष्णव अपराध करते हैं। और दक्ष ने वैष्णव अपराध बन गया भी, किस लिए, विशेष में क्रोधित हो गया, निंदा करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, क्रोधित होकर कुछ भी बोलने लगा। लेकिन दूसरे पक्ष में आप देखें शंकर जी बैठे हुए निर्विकार। आपको कई गाली जगह बैठ सकते हैं, आप बैठने पर, लेकिन आप तो खड़े हुए तुरंत। तो इसलिए जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होते हैं उनको गाली देने से, निंदा करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको भगवान नहीं सहन करते हैं, या उनकी जो और कोई वैष्णव होते तो सहन नहीं करते। इसके आगे शुरू हो जाएगा अगला श्लोक से, वो सहन नहीं किया। कौन नहीं सहन किया, सभी लोग सुनकर बैठे थे, सुन रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति को सुना नहीं गया, वो उठ के पूरा वो भी क्रोधित होकर खड़ा हो गया। कौन, नंदीश्वर, शंकर जी के शंकर जी के वाहन पार्षद में श्रेष्ठ। तो वो बोला ये क्या है, ये सारे ब्राह्मण बैठे कि देवता लोग बैठे कि ये सब असुर बैठे हैं। वैष्णव अपराध कर रहा है कि इसको रुके नहीं, ये लोग भी सुन रहे वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा को सुने, तो इसलिए इसका प्रतिक्रिया इनको भोगना पड़ेगा। जब भी कहीं वैष्णव अपराध हो रहा है, कोई वैष्णव की कोई निंदा कर रहा है, तो उस स्थान में क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, जो बोल रहा था उसको जीभ को पकड़ काट लेना चाहिए, यदि आपके पास शक्ति है तो। इसको पहले बोल रहा था, आप भी बोल के इसको बंद करो। यदि ऐसा स्थिति नहीं है, जैसे दक्ष जैसा है, इसको पकड़ेगी तो सीधा जीभ काट लेना चाहिए। नहीं तो आप यदि इधर का निंदा कर रहा है, आपके सामने किसी वैष्णव का निंदा आपको बोल रहा है, ये वैष्णव ऐसा ऐसा ऐसा, फिर आपको उसका प्रशंसा करेंगे, उसका जीभ को बंद करना चाहिए, बोलना बंद करना चाहिए। बोले ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, उसको चुप कराना चाहिए। यदि आप ये चुप नहीं कर पा रहे हो,
हाँ, तब तो उसको जीव काट लेना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए, खुद ही मर जाना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। लेकिन वैष्णव निंदा को श्रवण नहीं करना चाहिए। ये सो नहीं कर पाता तो कम से कम सबसे जो प्रैक्टिकल पंथा है उस स्थान छोड़कर तुरंत ही चला जाना चाहिए। यदि आप फिजिकली पहुंचे तो धक्का मार के स्थान निकाल देना चाहिए, तो वह स्थान छोड़ के स्वयं भाग जाना चाहिए। वो स्थान खड़ा होकर यदि आप निंदा सुना तो आप भी वैष्णव निंदा की भाग लिया। इसलिए नंदी ने बोला कि ये क्या है, ये सारे बैठ के सुन रहे हैं और कोई कोई तो दाम माने मुख हंस रहा था, भृगु और वो क्या वो सब आगे उनका शास्त्री मिलेगा। कई देवता ये देखकर तो क्रोधित हो गया, कौन? नंदी ने। इसलिए वो अभिशाप आगे श्लोकों में से चलेगा। लेकिन हमें इसी प्रकार वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो उपज ने तात्पर्य में यही हमको सतर्क कराते कि वैष्णव अपराध जो है पागल हाथी के समान है। इसलिए भगवान चैतन्य उपदेश दिया कि कोई वैष्णव का अपमान कभी न करें। उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराध को तोड़ना प्रमत्त हाथी से की है। जिस प्रकार प्रमत्त हाथी कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई वैष्णव किसी वैष्णव का अपमान कर सकता है तब कोई घृणित से घृणित कार्य भी कर सकता है। यदि कोई वैष्णव अपराध करेगा तो पागल हो जाता है प्रकृति में। कितने जल्दी वैष्णव अपराध, फिर किसी भी प्रकार के घृणित कार्य करने के लिए वो है क्या नहीं, घृणित कार्य करने में वो कोई भी किसी प्रकार की घृणित कार्य फिर कर सकता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना ये सबसे बड़ा जरूरी बात है। भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे जो घातक चीज है वो कौन सा है? अपराध। दो प्रकार की चीज है, पाप और अपराध। पाप किसको कहते हैं? पाप किसको कहते हैं? विधि निषेध को पालन नहीं करने, वैदिक विधि निषेध को पालन न करने से पाप का चतुर्विध, जथा पाप चतुर्विधम संक्षेप में कहा गया। 4 प्रकार के पाप कर्म जिनमें रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ये पाप है। नशा करना, जसटा खेलना, मांसाहार करना, अवैध संग, ये चतुर्विध, जत्र पाप चतुर्विधम, ये पाप है। लेकिन अपराध किसको कहते हैं? अपराध किसको कहते हैं? अपराध किसको कहते हैं? पाप तो समझ गया आप, ऐसे वैध निषिद्ध कर्म करने से इसको पाप कहते हैं। अपराध किसको कहते हैं? अपराध कई प्रकार के होता है। तो वैष्णव निंदा ये वैष्णव अपराध है, और नाम अपराध है, धाम अपराध है, विग्रह के चरण में अपराध, कई प्रकार के अपराध, हरिस्थान अपराध है। ये अपराध जो उनकी इच्छा क्रिया के माध्यम से अपराध ही होता है। हंति, निंदंती, द्वेष्टि है, ये जो 6 क्रिया के माध्यम से किसी प्रकार के अपराध की जाती है। तो इसलिए, लेकिन विशेष रूप में जो वैष्णव के चरण में अपराध करता है, हरि के चरण में अपराध करने से तो क्या होता है? हरिस्थान अपराध है तारे हरिनाम। हरि के स्थान में जो अपराध करते हैं, हरि की कीर्तन करने से, भगवान के नाम जप कीर्तन करने से अपराध से मुक्त हो जाते हैं। हरि स्थान अपराध है तारे हरिनाम। विग्रह के चरण में भी अपराध करते, जो पूजा अर्चन करते हैं, उनको भगवत गीता का अध्याय पाठ करना या गंगा में स्नान करने से अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो इसे कहा गया। लेकिन जब आप किसी वैष्णव के चरण में अपराध करोगे, क्या होगा उससे? उसका कोई प्रतिकार नहीं है। जहां से अपराध हुआ था वहीं जाकर क्षमा मांगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि तुम्हारे पैर में कंटा चूहा है तो इसको सिर से नहीं निकाल सकते। कहां से निकलेगा? जहां चूहा तो वहीं से निकलना पड़ेगा कंटा से फिर। तो इसलिए यदि कोई वैष्णव के चरण में अपराध करता है, उसी वैष्णव के चरण में गिरना पड़ेगा, उसी से ही क्षमा प्रार्थना करना पड़ेगा, और कोई नहीं क्षमा करेगा। दक्ष आगे क्षमा प्रार्थना करेगा किससे? शंकर जी का। कब करेगा? जो एक सिर कट के कौन सा सिर लग जाएगा? बकरा का सिर लग जाएगा तो भी क्षमा मांगेगा। मूर्खों गधों ऐसे समझ में नहीं आता ना, पहले वो थप्पड़ खाएंगे फिर सीखेंगे, ऐसा नहीं सीख सकते। गधा जो इसको लागे जाएगा, फिर ये सिर एक घमड़ था सुंदरता के लिए ना, जन्म ऐश्वर्य श्री समाप्त हो जाएगा सुंदरता, बकरी का सिर लग जाएगा तो फिर क्षमा मांगेगा। जब क्षमा दक्ष ने क्षमा मांग लेगा शंकर जी से, तो अभी भगवान यज्ञ में प्रकट होंगे। वैष्णव अपराध से मुक्त हो गया, फिर भगवान प्रकट होंगे। जब तक कोई वैष्णव अपराधी रहता है तब तक भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान नहीं स्वीकार करते। यदि वैष्णव निंदक का भक्ति को कभी नहीं स्वीकार करते, वैष्णव अपराधी जो है भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए सभी से समस्त प्रकार के अपराध से भी ये सबसे घातक है। ऐसे तो जो पाप और अपराध से अपराध अधिक घातक है। जो कहते धूली लेप और इसको कहते वज्र लेप।
पाप तो धूली लेप के समान है, हरि नाम कीर्तन करो बस सब पाप से मुक्त हो गए। लेकिन ये वज्रलेप के समान कौन सा अपराध है? और ये मिटता नहीं है। और जितनी प्रकार के अपराध है उनमें से सबसे घातक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव के चरण में जब अपराध करते हो तो उसी के चरण में जाकर गिरना पड़ेगा। शास्त्र में बहुत कुछ उदाहरण दी गई है। महाराजा अम्बरीश की कथा कहा गया। कौन को अपराध किया था? वो भी ऐसे क्रोधित हुआ था अम्बरीश महाराज के प्रति। कौन? दुर्वासा। कोई क्षमा दिया? कोई क्षमा नहीं किया। भगवान के धाम तक गया, इतनी बड़े जोगी थे, भगवान भी कहे कि यहां भी स्थान नहीं है, कहे कि दुर्वासा यहाँ नहीं, ना अहं भक्त पराधीन साधव हृदय मयं साधुनां हृदय तो हम मत अन्यते न जानाति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु मेरी हृदय में निवास करता है, मैं साधु के हृदय में निवास करता हूँ। साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानता है, मैं भी मेरे भक्त के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानता हूँ। अहं भक्त पराधीन, यदियो मैं स्वतंत्र स्वराट हूँ, भागवत कहता है, लेकिन फिर भी मैं भक्त की अधीन हूँ। वहीं जाओ, वहीं गिरना पड़ेगा। वैष्णव अपराधी को भगवान भी क्षमा नहीं करते। तो इसीलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य सत्र कराते कि देखिए दक्ष ने इतनी बड़े विद्वान आदमी, ब्रह्मा जी की पुत्र है, और इतनी बड़े मैंने ऐसे ही साधु जनरली के साधु जैसे हैं, प्रजापतियों की नेता था, लेकिन फिर भी क्रोध की बशवर्ती हो गया, वैष्णव अपराध किया है। जो क्रोध की बशवर्ती हो तो फिर वैष्णव अपराध होता है। हमारे मन में भिन्न भिन्न भौतिक इच्छाएं जब रहेगा तभी क्रोध आएगा। कामात क्रोध अभिजायते, भौतिक इच्छा पूर्ण क्रोध आएगा। तो इसलिए बच के रहना इससे, पागल हाथी से। किससे? वैष्णव अपराध से। वैष्णव अपराध बड़े सतर्कता से रहना। हम वैष्णव के समाज में रहते हैं, इसलिए हमेशा वैष्णव के प्रति भावना कैसे रहना, अधिकार के आधार पर प्रत्येक वैष्णव को सकल सम्मान करीते सकति देहनाथ जथा जथ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हत। इसलिए प्रभुपाद ने बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कही कि वो चैतन्य चरितामृत के चैतन्य शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक को ऐसे गला में माला करके पहनो, हमेशा याद रखो। सुनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये जब तक हम तृण से भी अधिक तुच्छ वृक्ष के समान सहनशील या वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने नहीं, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते वृक्ष से अधिक सहनशील बनो, क्योंकि वृक्ष की प्रकृति में साइंटिस्ट लोग परीक्षा किया कि आशुतोष को जगदीश बोस जो थे बॉटनिस्ट, उन्होंने लेकर मशीन लेकर परीक्षा करके देखा है, जो कोई वृक्ष को काटने के लिए जाता है तो बोल नहीं पाता, लेकिन उसके मन में, उसके शरीर में स्पंदन आते हैं, रिएक्शन होता है, उसको प्रतिकार करना चाहता है, रोकना चाहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। बॉटनिस्ट लोग देखा है, उसको परीक्षा करके इसके मन में रिएक्शन होता है कि नहीं। तो कोई हथियार लेकर जाता पेड़ के पास में काटने के लिए, उसको रिएक्शन होता है, लेकिन उसके पास कोई सक्षमता नहीं है कुछ करने का। लेकिन तोरो इसलिए जो वैष्णव जो होते हैं उससे भी परे होते हैं, उसके मन में रिएक्शन में नहीं आता है। हरिदास ठाकुर को पिटाई करने पर भी कोई रिएक्शन हो रहा था नहीं, वो सिर्फ भगवान के नाम तल्लीन थे। इसलिए कहते तोरो रफी सहिष्णु, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो। तो ऐसे भावना जो इसके मन में है तभी वो वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकता है। और जब तक हम वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं होंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई बोलता है हम 15 साल हो गया, रोज ये 15 साल से जब कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। नयनाथ गलत अश्रु धारे कभी आंख से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरता है। कैसे गिरेगा? ये पूरा हृदय पत्थर बन गया। किस कारण? वैष्णव अपराध के कारण। भागवत कहते कि जिसके हरिनाम उच्चारण करने से आंख से अश्रु नहीं आ रहा है, शरीर में स्पंदन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, तो फिर वो इसका हृदय कैसे पत्थर है? क्योंकि ये अपराध के कारण, ये अपराध कहीं ना कहीं हम करते रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी वैष्णव के चरण में अपराध चलते होते रहता है। तो ये अपराध के कारण हम भक्ति में नहीं बढ़ते, इसलिए इससे बचना चाहिए अपराध से। वो अपराध से बचने के लिए क्या उपाय है? सेवा की भावना। तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म में है यही अभिलाष, यही अभिलाष होना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर भक्तों की सेवा करना, यही जीवन का लक्ष्य है। जन्म जन्मांतर वैष्णव को है, आचार्य लोग कहे कि यही जीवन का अभिलाष है, यही मेरा अभिलाष है। इससे बड़ा कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसे सेवा भावना हमेशा रखेंगे, वैष्णव की सेवा हमेशा सेवा भावना रखें, तो फिर अपराध से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी छोटे हैं बड़े हैं, वैष्णव की हमेशा सेवा करने की भावना रखो। इसलिए प्रभुपाद ने
अपने जो शिष्य थे दयानंद प्रभु, यदियो कोई सन्यासी नहीं थे, कोई बड़े गुरु नहीं बने ईश्वर में, लेकिन फिर भी कहे कि वो शुद्ध भक्त थे। उनके आविर्भाव तिरोभाव वैष्णव आचार्य की तरफ हमारे वैष्णव कैलेंडर में मनाया जाता है। क्यों? ऐसे ही धन्य रहते थे, ऐसे ही भावना में रहते। जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, सांस्कृतिक टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। छोटे से छोटे कार्य, कोई नया भक्त का कपड़ा भी धोकर सुखा देते थे। जैसा बेचारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया, जानते थे कि बेचारा गया तो नई भक्त हो कि कोई पुराना हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नया भक्त का भी कपड़ा धो के सुखा के फिर उसको फोल्डिंग करके उसके बेड पर रख देते थे। कोई भी कहीं कार्य कोई नहीं हो रहा, कहीं गंदगी पड़ा स्वयं कर लेते थे, किसी झगड़ा नहीं करते। इतना ही नहीं, पब्लिक सारे लोग उनको जानते थे। रथ यात्रा में कोई भी काम से उत्साह के साथ सभी सेवा कर सकते थे। इंजीनियर थे, कोई गाड़ी का कुछ हो तो टेम्पल प्रेसिडेंट है, लेकिन गाड़ी के कुछ काम हो तो वो नीचे पर वो मैकेनिक काम भी लग जाते थे, मैकेनिक सब ठीक कर देते थे। कभी ऑफिशियल ऑफिस में बैठते थे। लेकिन ऐसे होने के कारण प्रभुपाद ने कहा कि ये शुद्ध भक्त है। दैन्यता, कभी अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं। भक्त लोग सोया, मच्छरदानी टांगने भूल गया, वो आकर स्वयं टांग देते थे। ये अभिमान नहीं कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, कि मैं अधिकारी हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ऐसा ही करते थे। ब्रह्मचारी लोगों को जाके स्वयं कभी कभी चेकअप करते थे। कोई मच्छरदानी टांगने भूल गया तो स्वयं जाके टांग देते थे, लगा देते हैं। तो जब हम ऐसे दैन्यता को अपनाएंगे तो फिर ये अपराध से बच सकते हैं। और जब तक हमारे मन में घमंड है कि हम कुछ है। वैष्णव तो कहते कि जो और उन्नत वैष्णव होते तो वो कहते कि हम सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। गोपीनाथ आमी तो दुर्जन होती है, गोपीनाथ किछु नहीं मरो, आमी तो दुर्जन सदा का मरो। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं दुष्ट हूँ काम, मैंने ऐसे ही। वैष्णव लोग तो सब समय अपने को पति, जो एडवांस होते हैं और ज्यादा पति तो अपने को समझते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि मौसम पति तो प्रभु ना पाई बिहार। और हम कहेंगे हमारे तरफ जैसे एडवांस भक्त कोई भी इसका में मिलने वाला नहीं। दक्ष वही बोल रहा था, मेरे समान कोई ये समय है नहीं, ये सभा में सब ऐसे ही। इसलिए जब तक हम दैन्यता को नहीं अपनाएंगे तब तक वैष्णव अपराध से नहीं बच सकते हैं। अब वैष्णव अपराध से नहीं बचने से भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, समय हो चुका। कोई प्रश्न है? कोई एक प्रश्न? अपराध जो ये छह प्रकार की क्रिया के माध्यम से अपराध होता, मैं कहा ना, हंती, निंदंती, द्वेष्टि, न अभिनंदंती, क्रुध्यंती, जानती न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। इन क्रियाओं के माध्यम से, यही क्रिया जो सो कहते हैं, इसके माध्यम से अपराध, इसको कहते अपराध। अपराध, पाप तो नष्ट हो जाते, अपराध नहीं नष्ट होते। ये अपराध ऐसे ही रहेंगे जब तक आप जिससे अपराध किए वैष्णव अपराध, तो फिर उसी के चरण में जाना, वही क्षमा करेगा। भगवान के चरण में अपराध है तो भगवान के नाम कीर्तन करने से माफ हो जाता है। वैष्णव के चरण में अपराध करना तो वही वैष्णव के चरण में जाना पड़ेगा और उसी को माफी मांगना पड़ेगा। हैं, इसका कोई प्रतिकार नहीं। भगवान और कुछ नहीं, भगवान क्षमा नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की